हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी यहाँ पर थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज के इस सेशन में आप सभी कवर करने वाले हैं क्लास 9th का एसएसटी के अंदर सिविक्स का जो पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या और क्यों को लेकर के हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। और आज के इस सेशन में आपका जो टॉपिक होने वाला है, आपको बताने वाले हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज अ डेमोक्रेसी। बहुत ही डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यदि आपने पहली बार विजिट किया है अपने इस यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को बेटा आप लोग कर देंगे सब्सक्राइब, और बगल में आपको दिख रहा होगा बेल आइकन का बटन, जिसे आप लोग कर देंगे प्रेस, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर नोटिफिकेशन वगैरह आसानी से पहुंच सके, ताकि जब हम भविष्य में कभी भी लाइव क्लास ले रहे हों तो आप लोग सेशन के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए हम आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट बनते हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछते भी चलेंगे। ठीक है, इकाई 3 की अगर बात किया जाए, यानी कि आपका जो एसएसटी का जो एक प्रकार से जो आपका विषय है, इसको हमने आपको एक पहली वीडियो बनाया था, सिलेबस डिस्कशन किया था। यहाँ पर मैंने आपको जो है सिलेबस को लेकर के बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें बताया हुआ था। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं इकाई 3, यानी कि एसएसटी जो सब्जेक्ट है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, ठीक है ना। और इकाई 4 में, इकाई 3 में क्या आता है, नागरिक शास्त्र आता है। और नागरिक शास्त्र का ही अभी मैंने आपसे बताया बेटा कि जो पहला चैप्टर्स है लोकतंत्र क्या और क्यों है, और इसमें आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो अध्याय पहला है, ध्यान देंगे। जो पहला चैप्टर है बेटा लोकतंत्र क्या है, इसको आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। कॉपी और पेन लेकर के आप लोग बैठ जाएं। जो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, टू दी पॉइंट आप लोग एक अपना व्यक्तिगत नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, ये आप लोग समझेंगे। अगर बेटा यहाँ पर देखा जाए कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो लोकतंत्र को अंग्रेजी की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र को ध्यान देंगे, लोकतंत्र को अंग्रेजी की भाषा में डेमोक्रेसी कहते हैं। जो ग्रीक भाषा के, ध्यान देंगे किस भाषा के बच्चों, ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस और क्रेसिया से मिलकर के बना हुआ है। अगर यहाँ पर डेमोस का अर्थ देखें कि डेमोस का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा बच्चों कि लोकतंत्र जो है ये अंग्रेजी भाषा के जो है डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और जो ये डेमोक्रेसी शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, डेमोस और क्रेसिया। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। डेमोस का अर्थ बच्चों शासन होता है, और क्रेसिया का अर्थ क्या होता है, डेमोस का अर्थ जनता होता है, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार यदि देखा जाए तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पे अर्थ निकल के आता है जनता का शासन। यानी कि जिस भी देश में यदि जनता का शासन है, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा यदि शासन है, तो हम लोग जान जाएंगे कि वहाँ पर क्या होगी, कि वहाँ पर कौन सी व्यवस्था पाई जाएगी भैया, तो आप लोग कह देंगे भैया वहाँ पर लोकतंत्र या डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर पाई जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि डेमोक्रेसी में क्या होता है भैया, जनता का शासन होता है। ठीक है ना। अब हम आगे देखने वाले हैं। अगर हम देखते हैं बेटा कि लोकतंत्र जो है देश में शासन की व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है भैया, लोकतंत्र जो है ये देश में क्या है, शासन की व्यवस्था है, जिसमें जनता
चुनाव द्वारा अपनी सरकार चुनते हैं। यानी कि जिस भी देश में बच्चों लोकतंत्र होता है वहाँ पर सरकार को कौन चुनती है, तो जनता ही चुनती है। जैसे अगर हम भारत देश में बात करते हैं तो भारत देश में क्या है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि हम ही लोग क्या करते हैं, मिलकर के सरकार को चुनते हैं। अगर वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में भैया कैसी सरकार है, तो अपने यहाँ मोदी जी की सरकार है ना। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया, तो हम ही लोगों ने चुन करके जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे कुछ आपके एग्जाम में क्वेश्चन संबंध पूछे जाते हैं, लोकतंत्र की परिभाषाएं क्या है, तो इसको आप लोग किस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखेंगे बेहतर तरीके से, ताकि आप सभी नंबर को पा सकें, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखने वाले बेटा लोकतंत्र की परिभाषा, डिफिनीशंस आप जो है डेमोक्रेसी क्या होती है ये आप लोग देखेंगे। बहुत ही सटीक और शानदार परिभाषा लेकर के आए हैं। जो पहली परिभाषा आप लोग देख पा रहे होंगे, अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग टू द अब्राहम लिंकन की बात करते हैं। इन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही बच्चों क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन ने अभी ये जो परिभाषा दिया, इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत ही बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है, इसको किसने कहा था, तो आप लोग आंसर्स क्या बताएंगे बच्चों, अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है। अब हम इसी क्रम में और परिभाषाओं को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं बच्चों डाइसी के अनुसार देख लेंगे आप लोग, तो डाइसी जी ने क्या बताया था भैया, चलिए देखते हैं। तो डाइसी के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं बेटा, थोड़ा सा हाँ ये दी, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाइसी के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं बेटा, तो डाइसी ने क्या कहा था, थोड़ा सा अपनी कॉपी में आप लोग इसको अच्छे से लिखेंगे। तो डाइसी ने क्या बताया कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृति एक बड़ा भाग होता है। यानी डाइसी के कहने का क्या तात्पर्य, लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का एक अपेक्षाकृति भाग होता है, ये डाइसी ने कहा, ठीक है। अब हम इसी क्रम में देखते हैं प्रोफेसर हर्नसा के अनुसार। तो प्रोफेसर हर्नसा ने क्या बताया था भैया, देखेंगे आप लोग, राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की एक विधि नहीं है, वरन सरकार की नियुक्ति करने और उस पर नियंत्रण करने तथा उसे अपदस्थ करने की विधि है। बहुत ही शानदार परिभाषा हर्नसन ने भी कहा है। तो यहाँ पर अगर हम इनके अनुसार बात करते हैं बेटा कि एक प्रकार से देखा जाए जिससे जनता क्या करती है, जनता ही सरकार को चुनती है। तो जनता के पास ये भी अधिकार होता है कि यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरे साबित नहीं होते हैं तो जनता क्या कर सकती है, सरकार को हटा सकती है, सरकार को अपदस्थ कर सकती है। यानी कहने की मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने, भारत की जो जनता है, जनता ने मिलकर के सरकार को चुना। सरकार का मतलब ये है कि जैसे हमने क्या किया, मोदी जी को चुना। अब मोदी जी जो है हमारे अपेक्षाओं पर, यानी कि जब हमारे शासन व्यवस्था का संचालन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी, तो भारत की जनता क्या करेगी, ऐसी सरकार को हटा सकती है। और इसी के विषय में यहाँ पर जो है प्रोफेसर हंसा ने बताया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर अभी तक आपने जो भी परिभाषा उपरोक्त में देखा, इन सभी परिभाषाओं के आधार पर अंततः यह हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप होता है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है। अगर हम मोटा मोटा आज के सेशन में आपसे हम बात करें बेटा कि आज के सेशन में आपने क्या देखा, क्या समझा, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो जनता के द्वारा ही शासक को
नियुक्त किया जाता है, चुना जाता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप से हो। और शासक क्या करते हैं, यही शासक जो है जनता की अपेक्षाओं पर खरे साबित होते हैं। यदि खरे साबित नहीं हो रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हंसा के अनुसार बात की गई थी कि इनको इनके कार्यकाल से पहले भी इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि प्यारे बच्चों, हम आज के सेशन में आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे कि भैया लोकतंत्र क्या होता है और बाद में हम आपके लिए सेशन से लेकर के आएंगे, फिर आपको बताएंगे बेटा लोकतंत्र के प्रकार क्या होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सारे नोट्स मैंने कंप्लीट करके रखा है। आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सारी क्लास मिलने वाली है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन एक ही सेशन में सारी चीज़ें नहीं आपको बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो आपको सारी बातें जो है समझ में नहीं आएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप से जो है हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, ये पूरा चैप्टर जो है आपके लिए मैंने कंप्लीट करके रखा है और स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ों को हम लोग बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी प्रकार के कोई डाउट बनते हैं, कोई क्वेरी बनते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट को आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जुड़े रहें आप सभी क्रॉनिकल एजुकेशन हब के साथ। थैंक यू सो मच।